हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रशांत होम्योपैथिक टॉप सीक्रेट मेडिसिन में। आज टॉप सीक्रेट मेडिसिन में हम कोई टॉप सीक्रेट मेडिसिन के बारे में बात नहीं करने वाले, किसी और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है हम आज देखने वाले हैं ड्रग, मेडिसिन और रेमेडी, इनमें क्या फ़र्क है। बहुत बार हम बोलते हैं ड्रगिस्ट और केमिस्ट के यहाँ से मेडिसिन लेके आओ, पर क्या वो सही है? वैसे तो सही ही है, पर उनमें क्या फ़र्क है और क्यों अलग अलग वर्ड हर चीज़ को दिए गए हैं वो हम जानते हैं। अगर कोई अलग वर्ड किसी के लिए दिया गया है तो उसका मायना, उसका इम्पोर्टेंस कुछ ना कुछ तो अलग होगा। हाँ, हम वही देखेंगे आज। ड्रग्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो फिजियोलॉजिकल डोज में हमारी बॉडी में डालने के बाद या तो वो इंजेक्शन के थ्रू होगा, या तो हम सूंघेंगे उसे, या तो ओरली लेंगे। इंजेक्शन में सीधा नस में जाएगा, वो फास्ट रिलीव करता है। मुंह से जाएगा थोड़ा सा देर लगेगी, सबसे ज़्यादा देर मुंह से लिए हुए दवाई को लगता है, और सूंघने वाला उससे भी फास्ट होता है। ड्रग्स वो चीज़ होती है जो हमारे शरीर में जाने के बाद अच्छा या बुरा कोई ना कोई असर करता है। हमने सुना है ड्रग्स पकड़े गए, ये हुआ वो हुआ। क्यों उनको बैन करके रखा है? क्योंकि वो अच्छा तो करते ही है बॉडी में जाने के बाद असर, साथ साथ बुरा भी करते हैं अगर वो एक्सेस में लिया जाए तो। इसीलिए ड्रग्स को जब फिजियोलॉजिकल डोज यानी हमारे शरीर को जितना ज़रूरी है, जितना फ़ायदेमंद है उतना ही देना, उसे कहते हैं ड्रग्स। वो डायग्नोस्टिक हो सकता है ट्रीटमेंट के तौर पे या प्रिवेंशन के तौर पे। जैसे कोकेन ली जाती है पेन किलर के तौर पे, जहाँ कुछ सर्जरीज के बाद उसका दर्द रोकने के लिए या ब्लीडिंग रोकने के लिए वो कोकेन दी जाती है। पर हम ऐसे मेडिकल से लेके कोकेन पुड़िया मिला के उसे खा के तो नहीं वो रोक सकते। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ डोज है उसी के हिसाब से हम लेते हैं, तो वो ड्रग है, फिर भी वो मेडिसिन की तरह काम करता है अगर वो फिजियोलॉजिकल डोज में दिया गया हो तो। अभी मेडिसिन और ड्रग में क्या फ़र्क है, इसके लिए हम मेडिसिन की डेफिनेशन देखते हैं। मेडिसिन वो चीज़ होती है जो डायनामिक फॉर्म में दी जाती है, जो दोनों लिंगों में यानी स्त्री और पुरुष दोनों को देने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस में ज़्यादा वो काम करता है, अलग अलग एज ग्रुप में देने के बाद किस पे ज़्यादा अच्छा काम करता है या किस में देना बिल्कुल ही धोखेदायक है, वो चीज़ें देखी जाती है। कौन से एरिया में, यानी यूरोप में अच्छा है, अफ्रीका में अच्छा है कि इंडिया में अच्छा है, वो देखा जाता है। पूरे क्लिनिकल ट्रायल की प्रोसेस में से गुजरने के बाद जो ज़्यादातर बोल रही हूँ मैं, ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग के लिए वो अच्छी मेडिसिन होगी तो ही उसे एज ए मेडिसिन मार्केट में लाया जाता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के थ्रू। यानी कुछ मेडिसिन होती है जो हम रेडियोलॉजी यानी सोनोग्राफी या एक्सरे निकालते वक्त लेते हैं, वो या तो कोई बीमारी में ले या कोई बीमारी होने से पहले, जैसे हम वैक्सीन्स लेते हैं। अब मेडिसिन और रेमेडी में क्या फ़र्क है वो हम देखेंगे। अभी मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन है। हम सर्दी होती है तो डॉक्टर के पास जाता है तो उठा के वो सारी मेडिसिन हमको नहीं लिख देता है। वहाँ कैंसर से लेके कीमोथेरेपी से लेके सिंपल सर्दी खांसी बुखार के लिए भी मेडिसिन है। जब हमें सर्दी और बुखार आता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एक ऐसी मेडिसिन देते हैं, ऐसी गोली देते हैं जिसमें पैरासीटामोल हो, क्लोरमफेनारामाइन मिलेट हो, हाइड्रोक्लोराइड कॉफिन हो, जिसे लेके हम ठीक हो जाते हैं। पता तो उनको कैंसर की भी दवाई होती है, पर वो क्यों नहीं देते? क्योंकि वो हमारे लिए अभी ज़रूरी नहीं है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो देना। जैसे हम बुखार और सर दर्द के साथ जाते हैं तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं पैरासीटामोल विद डिक्लोफेनाक, क्योंकि हमारी वो अब की ज़रूरत है, तो वो बन जाती है अब की हमारी रेमेडी यानी इंडिकेटेड मेडिसिन। वैसे ही कोई अगर कैंसर के लिए जाता है तो उसके लिए कीमोथेरेपी देते हैं डॉक्टर, वो हो गई उसके लिए रेमेडी। तो आशा करती हूँ आपको ड्रग, मेडिसिन और रेमेडी में क्या फ़र्क है वो समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको फ़ायदेमंद हो और आपके दोस्तों, रिश्तेदारों या कलीग को भी इससे फ़ायदा हो, इसीलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।